Hi friends, in this video we are going to discuss dispersion of light through prism and the formation of rainbow. तो basic concept देखते हैं कि refraction is the bending of light when it travels from one medium to another medium. तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसको इस फिनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. अब रिफ्रैक्शन जो है वो जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि जब इंसिडेंट रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में पास होती है तो पहला रिफ्रैक्शन करती है और फिर अनदर रिफ्रैक्शन हैपेंस. अब ये जो इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पाथ हो गई. इंसिडेंट पाथ है वो एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेस हुई और हमें इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट मिला. उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट. लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों मिलता है हमें? बिकॉज जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जहां पे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है दोनों सरफेसेस एक दूसरे को पैरेलल है. सिमिलर रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन प्रिज्म के अंदर भी होता है. तो लेकिन जो प्रिज्म है एक दूसरे के साथ ये दो सरफेसेस जो है जहां पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन हो रहा है वो दो सरफेसेस एक सर्टेन एंगल से बने हैं. यहाँ पे ये दो सरफेसेस एक दूसरे को पैरेलल नहीं है और इस एंगल से जो बने हैं इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. तो सिमिलरली हम देखेंगे AB से जब इंसिडेंट रे पास कर रही है तो ये उसकी जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है दिस इज द ओरिजिनल पाथ. अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधा सीधा ऐसे ट्रैवल करते हुए जाती. ये जो इसका ओरिजिनल पाथ है उस ओरिजिनल पाथ से वो एक सर्टेन एंगल के साथ डेविएट हुई है और यहाँ पे दिस PQ इज द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ये सेकेंड रिफ्रैक्शन एंड दिस इज अ इमर्जेंट रे. जो FS है दिस इज अ इमर्जेंट रे. तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है उनके बीच का जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. राइट. तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे, एक को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में बन रहे हैं प्रिज्म के, और दूसरा इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. राइट. नाउ फ्रॉम दिस कंसेप्ट ओनली लेट्स सी कि डिस्पर्शन क्या होता है और डिस्पर्शन कैसे होकर होता है इन द प्रिज्म. ग्लास प्रिज्म लेंगे, लेकिन ग्लास प्रिज्म के अंदर हमने क्या किया इस बार जो इंसिडेंट रे है वो लाइट की जो बीम है उसे पास कराया. व्हाइट लाइट की बीम जब पहले सरफेस से पास होती है तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ वो डिस्पर्शन का फिनोमेनन भी करती है. तो डिस्पर्शन इज नथिंग बट स्प्लिटिंग, मतलब व्हाइट लाइट जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई और इस स्प्लिटिंग को ही हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. यू कैन सी जो स्प्लिटिंग होती है व्हाइट लाइट जब स्प्लिट होती है तो वह 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है. 7 कलर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एक्रोनिम विबग्योर. V फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. इसमें जो रेड लाइट है, रेड जो है वो हमें सबसे पहले दिखाई देगी क्योंकि रेड जो है वो लीस्ट डेविएट करती है और जो वॉयलेट है वो सबसे ज्यादा डेविएट करती है. तो यू कैन सी हियर जो इंसिडेंट लाइट है, अगर हम इंसिडेंट की बात करें, रे की बात करें, तो ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, ये आपका इमर्जेंट रे है रेड लाइट का. राइट. तो ये जो कलर है यहां से, तो यू कैन सी ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये सबसे लीस्ट किसके लिए बना है, सबसे स्मॉल किसके लिए बना है, रेड के लिए. और सबसे बड़ा एंगल किसके लिए बनेगा, यहाँ पे वॉयलेट के लिए. तो सबसे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसका है, वॉयलेट का. राइट. सो द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, सबसे लीस्ट कौन बेंड करता है, रेड लाइट, और जो वॉयलेट लाइट है सबसे ज्यादा बेंड करता है. ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ठीक है. मोर द वेवलेंथ ऑफ लाइट लिस्ट इट विल बेंड एंड लेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट मोर इट विल बेंड. पहले प्रिज्म से उसने डिस्पर्शन का और रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन किया और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है, डिस्पर्स लाइट रेज है, अगर हम उसको एक अनदर प्रिज्म से जो कि इन्वर्टेड हमने रखा है अगर उसमें से पास करेंगे तो अगेन वी विल गेट द व्हाइट लाइट अगेन. इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाइट लाइट. ठीक है. सो व्हाइट लाइट जो है वो फिर से रिकम्बाइन होके हमें सेम व्हाइट लाइट दूसरे प्रिज्म से दिख रही है. सी व्हाट इज रेनबो. रेनबो कैसे बनता है? नेचुरल स्पेक्ट्रम हमें रेनबो का तब दिखाई देता है जब स्काई जो है, स्काई में सनलाइट होनी चाहिए और जस्ट रेन शॉवर होना चाहिए. अगर जस्ट रेन शॉवर होने के बाद सनलाइट आती है ताकि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कुछ स्मॉल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है और सन जो है वो ऑब्जर्वर के बैक साइड में होना चाहिए. तो अगर आपके बैक साइड में सन है और आपके आगे स्मॉल स्मॉल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है देन यू कैन सी द रेनबो इन फ्रंट ऑफ यू. जो सनलाइट है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू पास होती है
और यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट है वो एक टाइनी प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। लाइट हमें पता है इट इज व्हाइट लाइट। जब वो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर पास करेगी तो उसका पहले जो यहाँ पे फिनोमिनन होगा वो होगा रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्शन हो रहा है, मतलब जो लाइट है वो डिस्पर्स हो रही है इनटू 7 कलर्स। उसके बाद जो सेकंड फिनोमिनन आपको होता है वो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जो भी डिस्पर्स लाइट है वो ड्रॉपलेट के अंदर ही इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन होगा। एंड देन अगेन जो ड्रॉपलेट है वाटर ड्रॉपलेट के बाहर रेज जब आएगी तब फिर से रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन होगा। एंड यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दैट इज विबग्योर। यू कैन सी दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। सबसे पहले रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन होगा, देन दे रिफ्लेक्ट इंटरनली, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, और बाद में फाइनली रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन होगा। एंड इन दिस वे जो ऑब्जर्वर, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है दे विल एंटर द ऑब्जर्वर्स आईज, ऑब्जर्वर्स के आईज में वो एंटर करेगी एंड यू कैन सी द रेन। कंडीशन इज कि सन आपके पीछे होना चाहिए एंड वाटर ड्रॉपलेट जो है वो आपके आगे होना चाहिए, यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आई होप फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो इन द कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।